यदि हमारी मांग पूरी हुई तो 2024 में पुनः आपको सिंहासन पर बैठाने का काम करेंगे सहायक अध्यापक, पुनः आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और यदि हम छलने का काम करेंगे तो आपको भी गद्दी से उतारने का काम करेंगे, और वही दशा होगी जो रघुवर दास की दशा है आज। बगल वाले राज्य जो है बिहार राज्य है, वहाँ के मुख्यमंत्री को देखा जाए, इतनी भारी संख्या में लोग हैं, जितने भी टीचर लोग जो सीटेट जो बीटेट निकाल के बैठे हुए हैं, जब उन लोग को दिक्कत होने लगी, उन लोग आंदोलन किया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री स्पष्ट लफ्ज़ में बोले हैं कि इन लोगों को राजकर्मी का अधिकार कैसे मिलेगा, वो हम पर छोड़ दीजिए, पदाधिकारी इसमें क्या करेंगे, हम उसका समाधान करेंगे। हर एक हमारे झारखंड राज्य की सरकार है, इनको पता नहीं, सारे पदाधिकारी सारे विधायक सांसद यहाँ से कह के जाते हैं आपकी मांग जायज है, तो फिर भैया हम लोग कहाँ पर जाके नाजायज हो जाते हैं। झारखंड सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। झारखंड सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं भी राजभवन के समक्ष हूं और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ टेट पास शिक्षक हैं, यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो भी शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं और जो कार्यरत है फिलहाल, वो अभी हमारे साथ हैं। दरअसल इन लोगों का जो है लगातार लगभग 1.5 महीने से जो है आंदोलन चल रहा है। इन लोगों का एक मांग है, वेतन मांग, जिसे लेकर लगातार ये लोग आंदोलित हैं। हम शिक्षकों से जानने का कोशिश करते हैं आखिर क्या वजह है, किस वजह को लेकर, किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। तो अब हम जो है शिक्षकों से जानने का कोशिश करते हैं आखिर क्या वजह है कि आप लोग इतने दिनों से लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, और क्या मांग है जिससे लेकर जो है सरकार भी नहीं मान रही है। हम लोग 2012 और 2016 के टेट परीक्षा में सफल हुए हैं, और हम लोग के बहुत सारे साथी जो सहायक शिक्षक बन गए, और हम लोग आज जो है कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियों को लेकर के या पद भरे नहीं गए, जिसके कारण हम लोग आज रोड पर रह गए। 2019 के पहले वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमेशा अपनी सभी सभाओं में कह रहे थे पारा शिक्षकों की मांग जायज है, टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान मिलना चाहिए। यदि हमारी सरकार बनती है तो मैं 3 महीने के अंदर टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान दूंगा। आज हेमंत सोरेन जी की सरकार बनने के बाद 4 वर्ष गुजर गए, और 4 वर्ष पूरा होने के बाद भी आज हमारी मांग यथावत है। हम लोग एक ही मांग को लेकर के बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं, बार बार विनती कर रहे हैं। हम लोगों ने मेहनत करके, पसीना बहा करके और इस माटी की सरकार को बनाने का काम किया। हेमंत सोरेन जी को उनके वादे के अनुसार उनको कुर्सी दिलाने का काम किया, लेकिन आज हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री भूल गए हैं। आज हम लोग यहाँ 49वां दिन न्याय मार्च के लिए रांची की धरती पर आए हैं, और हेमंत सोरेन जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने आए हैं कि हम लोग की मांग पूरी की जाए। हम लोग का एक मांग जो वेतनमान था, जिसको आपने वादा किया, उसको पूरा किया जाए। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी के द्वारा कहा गया था कि आप लोग की मांग पूरी की जाएगी, और उच्च स्तरीय कमेटी का निर्णय लिया गया था। वहां महाधिवक्ता ने राय दिया, टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने में कहीं कोई अड़चन नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी आज हम लोगों को छला जा रहा है। कहीं ना कहीं अफसर और विधायक का सामंजस्य नहीं है, जिसके कारण हम लोग रोड पर हैं। आज हम लोग को विद्यालय में होना चाहिए था, झारखंड के नन्हे मुन्ने बच्चों को भविष्य को लेकर के वहां उन लोग को शिक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन आज हम लोग अपने भविष्य को लेकर के आज यहाँ रोड पर हैं। मैं पुनः जो है हेमंत सोरेन जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोगों को न्याय दिलाएं, अन्यथा आज रघुवर दास जी की स्थिति को आप देख लें। पुनः जो है 15 नवंबर 2018 की पुनरावृत्ति ना हो, मैं यह आगाह करने आया हूँ। अन्यथा यदि दुर्गा पूजा के पहले हम लोग की मांग पूरी नहीं हुई तो 15 नवंबर 2023 गदर 2 उसी तरह से 15 नवंबर 2018 की पुनरावृत्ति होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पुनः हेमंत सोरेन जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि उसकी पुनरावृत्ति ना हो। यदि हमारी मांग पूरी हुई तो 2024 में पुनः आपको सिंहासन पर बैठाने का काम करेंगे सहायक अध्यापक, पुनः आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और यदि हम छलने का काम करेंगे तो आपको भी गद्दी से उतारने का काम करेंगे, और वही दशा होगी जो रघुवर दास की दशा है आज।
इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से ये न्याय मार्च के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको ये आगाह करना चाहता हूँ, उनको सूचना भेजना चाहता हूँ कि हम लोग की मांग पूरी की जाए। एक मांग जो वेतन मांग है उसे दिया जाए, जिसे आपने कहा, आपके सारे मंत्री ने कहा, आपके सभी सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा आपकी मांग जायज है, आपकी मांग पूरी होगी। कब पूरी होगी? ये धैर्य की परीक्षा न लें, धैर्य का समय समाप्त हो गया है, इसलिए हमारी मांग पूरी की जाए और दुर्गा पूजा के पहले दुर्गा पूजा का तोहफा दे। इसी तरह 2024 में हम लोग आपको तोहफा देंगे, पुनः सीएम बनाएंगे, अन्यथा पुनः गद्दी से उतारेंगे। शाही नहीं चली तो हेमंत शाही नहीं चलेगी, रघुवर शाही नहीं चली तो हेमंत शाही नहीं चलेगी, एक मांग वेतन मान। आप आगे अगर मान लीजिए कि सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही है तो आगे का क्या रणनीति है आप लोगों की? ये आगे देखिए, हम लोग जैसा कि अभी बताया आपको, 2018 15 नवंबर को हम लोग रघुवर दास जी को टेलर दिखाए थे मोराबादी में। उनके कार्यक्रम में उनके मेहमान के रूप में 50,000 सहायक अध्यापक उपस्थित थे और उनको जो दशा नहीं हुई, और आज रघुवर दास जी को गद्दी से उतारने का काम किए। आज रघुवर दास जी की दशा देख लीजिए, ये दशा पुनः हेमंत सोरेन जी की ना हो, ये मैं सूचना देने के लिए आया हूँ, आग्रह करने आया अब तक सरकार की ओर से उनके प्रतिनिधि की तरफ से क्या रिस्पांस मिला आप लोगों को? ये बताइए। हम यदि हमारी मांग जायज ना होती तो मान लीजिए कह देना चाहिए था कि आपकी मांग जायज है। हम लोग आज 22 अगस्त से यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग नहीं रहते, हम लोग विद्यालय में चले जाते, लेकिन किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने ये नहीं कहा कि आपकी मांग नाजायज है, आपकी मांग गलत है। सबों ने कहा, एक स्वर में कहा आपकी मांग जायज है और आप लोग को मांग पूरा होगा। हम लोग ये धैर्य रखे हुए हैं, आज न्याय मार्च करने आए हैं और पुनः गुहार लगाने आए हैं वर्तमान सरकार से, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार से, कि आप हमारी मांगों को माने और पुनः आपको हम 24 में लाएंगे, अन्यथा फिर पुनः हम लोग गद्दी से उतारेंगे। बगल वाले राज्य जो है बिहार राज्य है, वहाँ के मुख्यमंत्री को देखा जाए, इतनी भारी संख्या में लोग हैं, जितने भी टीचर लोग जो सीटेट जो बीटेट निकाल के बैठे हुए हैं, जब उन लोग को दिक्कत होने लगी, उन लोग आंदोलन किया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री स्पष्ट लफ्ज़ में बोले हैं कि इन लोगों को राजकर्मी का अधिकार कैसे मिलेगा, वो हम पर छोड़ दीजिए, पदाधिकारी इसमें क्या करेंगे, हम उसका समाधान करेंगे। आए देखिए, सब बल्ले बल्ले है, सारे टीचर वहाँ पे खुश हैं। आप लोग हर एक हमारे झारखंड राज्य की सरकार है, इनको पता नहीं, सारे पदाधिकारी, सारे विधायक सांसद यहाँ से कह के जाते हैं आपकी मांग जायज है, तो फिर भैया हम लोग कहाँ पर जाके आप नाजायज लोगों हो से जाते कोई हैं? वार्ता हुई सरकार के वार्ता प्रतिनिधि से? तो पहले हम लोग के साथ हुआ था, हम लोग के उग्र साथी के क्या साथ बोले? आश्वासन दिए आप लोगों का समस्या का निदान होगा। तो हम लोग का समस्या का निदान कब होगा? समस्या का निदान देखते देखते हम लोग 4.5 साल गुजर चला है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी आपका भी काम बोले हो रहा है, हो रहा कब है, होगा? तो हो रहा है तो भैया कब होगा? जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब। वैसा मत कीजिए। अब आगे क्या रणनीति होगा? हाँ। अगर बात आपकी बातों को नहीं मान रहा है तब क्या होगा? नहीं मान रही सर, तो हम लोग भी, आंदोलन करेंगे। हम लोग जो है तो आंदोलन जारी देखिए, रहेगा। एक शिक्षक के नाते, एक सहानुभूति से अभी तक हम लोग अनशन का कार्यक्रम किए हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि उग्र रूप धारण हो, लेकिन अगर सरकार हम लोग को मजबूर कर देगी, विवश कर देगी, तो वही गदर 2 वाला कहानी फिर स्टार्ट होगा 15 नवंबर को। और जो डबल इंजन की सरकार थी वो तो संभाल नहीं पाया, पता नहीं संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, वो तो समय ही बताएगा। चलिए, थैंक यू। हम अभी शिक्षकों से बात कर रहे थे, इनका जो मांग है लगातार, ये लोग जो हैं पिछले लगभग 1.5 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, और अभी जब हम बातचीत कर रहे थे तो इनका साफ कहना है कि अगर मुख्यमंत्री यानी कि वर्तमान सरकार अगर इनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो फिर पिछले जो सरकार थे उनकी स्थिति की तरह इनकी भी स्थिति होगी, इसके लिए वो तैयार है। तो फिर अध्यापक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, अध्यापक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। झारखंड सरकार न्याय करो, न्याय करो।